और इन खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। प्रभावशाली लोगों ने रिहायशी झोपड़ी उजाड़, परिजनों से की मारपीट, एक की हालत चिंताजनक, कब्जा करने के नियत से की तोड़ फोड़। रमाशंकर सिंह, ब्यूरो चीफ, कुशीनगर। शुक्रवार के दिन दबंगों एवं प्रभावशाली लोगों ने बिशुनपुरा थाने के लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही एक रिहायशी झोपड़ी उजाड़ कर कब्जा करने की नियत से तोड़फोड़ की, जिसमें एक पक्ष की गंभीर चोट आई। बताते चले कि कुशीनगर जनपद अंतर्गत तमकुही सीओ सर्कल क्षेत्र के बिशुनपुरा थाना अंतर्गत नगर पंचायत दुधही टोला बडौन मटूरी में स्थित नगीना मध्य एशिया के रिहायशी झोपड़ी को दूसरे गांव से आए कुछ प्रभावशाली एवं दबंग लोगों ने रिहायशी झोपड़ी उजाड़ कर अर्धनिर्मित पक्का मकान को क्षतिग्रस्त कर गोलबंद होकर कब्जा करने लगे और गृहस्वामी के पुत्र पप्पू के मना करने पर मारपीट की, जिससे बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के कुछ देर बाद घायल पप्पू सहित दोनों पक्षों को पुलिस थाने लाई। पीड़ित पक्ष ने घायल पप्पू को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर लाई, लेकिन घायल व्यक्ति की स्थिति चिंताजनक देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पप्पू की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष नगीना का कहना है कि हम उस जमीन पर वर्षों से काबिज है और झोपड़ी अर्धनिर्मित पक्का मकान बना सब परिवार सहित रहते हैं। पीड़ित पक्ष ने मीडिया टीम को बताया कि प्रभावशाली एवं दबंग लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष बिशुनपुरा राजप्रकाश सिंह से पूछे जाने पर बताया कि उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खानगी हमने के सब रात हम सबसे क्या हुआ है आपके यहाँ? कैसे आप लोगों ने ये जमीनी विवाद में मारपीट हुआ है? हमारे घर हम रहनी हमारे भाई होने से आइला, उन्हें से मारे लगल आके रास्ता में घेर के मारा पंडित जी सितेंद्र नारायण, ये सब मन भरन घर भर का नाम होता हिंदू देवी। का मामला बा? मामला ये बा ना कि हमार छोट भाई आवत रमन तो दवाल तुरत रह तो कहवन के तुरंत रो देबा तिवारी लो, तब कहवन की जे काहे का तुरत जान तब मार 8 जना मिल के आई में दाब के लगुएलो मारे। अब कपार हई फट गइल बा, हे पर फट गइल बाटे, आई आँखिया एकदम गया तक खून छुअत बाटे। थाना पे कहाँ है? खाना पीछे पूरा क्या मामला है आपका? अब मामला यह है जो जमीन हमारा लड़का जैसे 100 जन आए रहे, लड़का अकेला रहे, बीच के मारते रहे। कहाँ से आए थे वो लोग? बास गाँव से। काहे लिए मार रहे थे? काहे लिए? जमीन के बारे में खाली इतना पूछले बड़े जे काहे दवलिया तुरता रह जा, खाली मुकदमा चलते बा। उसमें किसी को चोट भी लगा है? नहीं, पप्पू के लगा है। तब ज्यादा चोट है? ज्यादा चोट है। हम रहने अपना घर है। कहाँ भर्ती है? तो दौड़ल गए, तब दौड़ के लड़का के बाई पकड़ा तन, मैंने हमारे दौड़ल का देखल तो छोड़ दिया लो। अब ये सब मैंने खड़ा बोल कहता लो जो लाश तारे जो गिरा है, तो हमके गिरावल लाश लड़का के हवा का पकड़ गए रेस 30 साल के नहीं रही। 30 बरिस के। कितने लोग थे लगभग? 150 आदमी रही। लाठी भाला एक बाजार हुआ, पहले पुलिस की गाड़ी भग गए तो सड़ दू गाड़ी ले घर में घुसा दिए लोग। कहाँ घर है? बडौन बोल रहे हैं। थाना का है? बिशनपुरा है। क्या मामला है आप? एक्चुअली जैसे यहाँ पे जो ज़मीन है वो हम लोग का 25 से 30 साल से रह रहा है, ठीक है। बीच में क्या हुआ कि जैसे घर यहाँ पे आ गया था तो हम लोग रहने लगे, माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद से जब इन लोगों ने मौका देखा और करीबन बांस गांव से 100-150 के आसपास लोग आके और करीबन 3 गाड़ी में जो लाठी डंडा भाला बर्छी सब था, कट्टा भी लेके आए थे ये लोग, ठीक है। और घर पे कोई नहीं था। बाकी जब पप्पू जब तोड़ फोड़ का आवाज़ सुना, पप्पू कौन है ये? पप्पू भाई है हमारा, ठीक है, छोटा भाई है। जब वो सुना तो गया वहाँ पे पूछने के लिए कि क्या कर रहे हैं सब आप लोग।
तो वो लोग कहने लगे कि अभी लाश गिरा देंगे। तो जब वो रोकने गया तो करीबन देवेंद्र तिवारी, सत्येंद्र तिवारी, मनभरन, रविंदर तिवारी, ये सारे लोग करीबन 10 से 12 लोग मिल के अंधाधुंध लाठी से लगे मारने उसको। और जब मारने लगे तो सर वर पे चोट आई तो बेहोश होकर गिर गया। तो मेरी माताजी बचाने के लिए दौड़ी वहाँ पे। उसके बाद से इन लोगों ने छोड़ दिया और 100 नंबर पे डायल किया गया। तो करीबन 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस आई। आपके जहाँ वारदात हो रही थी सिर्फ 1 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं है। और जब वारदात हुई तो करीबन फ़ोन करने के आधे से 1 घंटे के बाद ही लोग आए। 1 किलोमीटर की दूरी मैंने आधे घंटे के बाद ही तय किए थे। जी। और उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ पप्पू को चोट लगने के बावजूद ये लोग वहाँ पे थाने में ले गए और वहाँ पे बैठा गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद चोट लगने के बाद, हाँ, काफ़ी मशक्क़त किया गया, रिक्वेस्ट किया गया। तो इन लोगों ने 6:30 बजे के आसपास शाम को उसको मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए वहाँ से। और जब डॉक्टर ने वहाँ पे स्थिति देखा तो तुरंत रेफ़र कर दिया जिला के लिए, ठीक है। और अभी जब जिला से रेफ़र हुआ तो उसके बावजूद भी सर में चोट आने के बाद उल्टी और नाक से ब्लड आना रुक नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी भी अस्पताल में उसकी दवा दारू इलाज वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने थाने पे तहरीर दी, तहरीर देने कर दिया जिला के लिए, ठीक है। और अभी जब जिला से रेफ़र हुआ तो उसके बावजूद भी सर में चोट आने के बाद उल्टी और नाक से ब्लड आना रुक नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी भी अस्पताल में उसकी दवा दारू इलाज वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने थाने पे तहरीर दी, तहरीर देने के बाद भी जैसे शाम को पुलिस आई थी और 3 लोगों को सिर्फ लेके गई। और मैं रात में करीबन 11 बजे तक था वहाँ पे कि आप लोग चल के देखिए, अभी भी लाठी डंडा। आपकी बात तो सुना नहीं जा रहा था। हाँ, उसके बावजूद काफ़ी मशक्क़त किए, उसके बावजूद टीम आई। टीम आने के बाद भी वो लोग गाली गलौज कर रहे थे थाने के सामने ही, जो पुलिस थी उनके सामने ही। और उसके बावजूद जब गाली गलौज किए तो तीन लोगों को और उस टाइम पुलिस पकड़ के ले गई है। अब जो हमने एप्लीकेशन दिया है, अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। अब 6 लोग हैं अंदर। इस समय क्या हुआ है वहाँ पे जहाँ पे वारदात हुआ था घटना? इस टाइम अभी जो पुलिस आई है उन्होंने क्या किया, पूरा सील कर दिया है। और हम लोगों का घर है, वो हम लोग रहते हैं वहाँ पे। अब घर जब सील कर दिया तो आखिर हम लोग कहाँ रहेंगे अब, है? तो इसका जो प्रशासन है हमें वो अपना घर दिलाए ताकि हम लोग वहाँ पे रह सकें, यही विनती है आप लोगों से भी और जो प्रशासन है उनसे। उसके बाद जो ताला वाला तोड़ा गया है उसमें सर पावजेब था, मंगलसूत्र था और सारा कपड़ा वगैरह था उसमें, सब ये लोग निकाल के। और प्रशासन को ये भी चीज़ें बताया गया है, लिखित में दिया गया है कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। अब प्रशासन के हाथ में है वो हमें न्याय दिलाना। अब प्रशासन के भरोसे ही है, बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। बाकी हम लोग तो लड़ाई झगड़े के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। इस संबंध में कहीं मुकदमा पंजीकृत है? इसके लिए जैसे ये जो ज़मीन है हमने न्यायालय में मुकदमा दायर किया हुआ है और यहाँ पे विचाराधीन भी है। प्लस हमने जाके एसओ साहब से बात भी करी थी, तो एसओ साहब से मैंने बताया था कि क्या नाम है, एक चीज़ बताइए, जब सारी चीज़ें न्यायालय के पक्ष में है तो जो न्यायालय आदेश करता उसी के